प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुट जाएंगे। नमस्कार। महामंत्रणी दिव्य ऊर्जानी સાથે ભક્તામાં રિલિંગની નવી નવી વાતોને જાણવા માટે આપણે દૂર જોડાઈ રહ્યા છીએ। सब लोग पानी लेकर के बैठ जाइए। अवनीशा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी को मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूर्णिमा का आज दिन बहुत सारे लोग अपनी ऊर्जा के लेवल को सभी को शाम को और आज और कल का जो लेसन है आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि आज शाम को बराबर आप ध्यान करें। पूर्णिमा का ध्यान विशेष मंगलदायी होता है और हर प्रकार का सिद्धि को प्रदान करता है। नमो रिंदार नमो सिद्धार नमो आर्यान नमो जय नमो विश्वसाव यीशु वंदनो कारो संभाव प्रणाशनो। आंखें बंद, कमर से लटार पानी लेकर के सभी लोग बैठ जाइए और प्रभु का संस्मरण करते हुए आज 12 बातें नोट और पेन लेकर के बैठना है कि भक्तामर हीलर सक्सेसफुल हीलर कैसे नए नए चीजों को प्राप्त करता है, इजीली प्राप्त करता है। नमो रिंदार नमो सिद्धार नमो आर्यान परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुभद्राद्या जैन धर्मो मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रमाणामुद्योतकं दलितपावतमो विदानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भोजने पततां जनानां। सभी लोग बराबर अपना वीडियो ऑन करते हुए अपने सारे बच्चों को सन्मति प्रदान दे, अच्छी नींद आए, मन की प्रसन्नता मिले। कमर से सभी लोग प्रटारो ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठते हुए माँ भगवती सरस्वती माता का साक्षात्कार करते हुए जगत के अंदर ज्ञान का जबरदस्त व्याप्त बढ़ रहा है। हर व्यक्ति ज्ञानी बन रहा है, हर व्यक्ति अपने सूझबूझ को आगे बढ़ा रहा है और मुझे भी अच्छी नींद आए, चित्त की प्रसन्नता आए, मेरी बात लोग सुने और लोग बोले तब मैं सुनूं। अल्प श्रुतम श्रुतवतां वरिया जनामद्भक्तिरेवं करे कुरुते बलान्मं यत्को किल किल मदो मधुरं विनोदि तच्चारुचूतकलिका निकरे कहेतु। स्तोत्रं सजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया विचिरवरण विचित्रपुष्पं दत्ते जनो ये अखण्डगतां जस्रम् तम्मान तुंगमवसासमुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवसासमुपैति लक्ष्मी। एप्लीकेशन को सारे लोग अपडेट कर दीजिए। कल आप सभी लोगों ने पूरा मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया होगा। आज का दिन ध्यान के लिए, हीलिंग के लिए, जिनको आप शांत करना चाहते हो, जिनका मन को प्रसन्न बनाना चाहते हो, उन सभी के लिए बहुत 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 शानदार दिन है। पूर्णिमा नेचुरल रूप से चारों तरफ ऐसी जबरदस्त चंद्र की चांदनी है। तो 24 पॉइंट वाला वीडियो यूट्यूब पर जाकर के लेकर के सारे चक्रास को हो सके तो संध्या के समय में बराबर शाम को हाथ मुंह बराबर धो करके नमक के पानी से हाथ मुंह धो लेना है, घर का शुद्धिकरण कर देना है। संध्या के समय थोड़ा सा पूरा घर खोल देना है और बढ़िया सा धूप और दीप के साथ में बराबर आने वाला एक महीना इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक पूर्ण फल की प्राप्ति हो। इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा शाम को मेडिटेशन करना है। चंद्र के चांदनी के नीचे बैठ करके कुछ किरणें आपके शरीर के ऊपर बढ़े और उसके अंदर 10 ऐसी चीजों को बराबर आप लिख लीजिए कि जहां पर आपको गुड रिलेशन जबरदस्त बढ़ाना है, जो आपके जिंदगी के बहुत अच्छे अच्छे चीजों के अंदर सफलता प्रदान करेंगे। भक्तांबर का जो प्रेम रूपी झरना जो व्यक्ति प्राप्त करता है, इस पूर्णिमा से हम पहला संकल्प ले रहे हैं
कि सर्वोत्तम सुख इस धरती पर कोई भी है तो उसका नाम है प्रेम। मैं जगत में से प्रेम को लूंगा और प्रेम को दूंगा। पहला नियम, प्रेम को लेना है और प्रेम को देना है, और उसके लिए जो भी करना पड़े, सहकार की भावना, जो भी सर्जन के अंदर हो सके उतना ज्यादा लोगों को आप सहकार दीजिए। जो भी जाने अनजाने अनजाने लोग हैं उन सभी लोगों को भक्तामर हीलिंग के कुछ कुछ गाथा है। अभी जो बराबर 14 मार्च से यहाँ पर पूरे अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात में, मैक्सिमम ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे जगह पे एग्जाम चल रही है, तो कोशिश करें कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके आवाज में गाई हुई, मेरे आवाज में तो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, भक्तामर की छठी गाथा जो है, करीबन 10-10 बच्चों को दे करके भी इस यूनिवर्सल को कुछ न कुछ अर्पण करे। उन्हीं को सुख मिलता है, उन्हीं को सिद्धि मिलती है, उन्हीं को स्वस्थता मिलती है जो व्यक्ति दूसरे को कुछ दे। तो अर्पण करने का समय, मार्च महीना जो है वो अर्पण करने का समय है। तो सहकार, पहले नंबर में सहकार करें, दूसरे नंबर के अंदर अर्पण करें, मानवों को अर्पण करें, पशु पंखियों को अर्पण करेंगे। रोहिणी जी, अभी के समय में पंखियों को क्या अर्पण करेंगे? प्रणाम गुरुजी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलो। पक्षियों ने दाना नाखवाना। पक्षियों को दाना तो हम डालते हैं, लेकिन गर्मी की मौसम में खास करके पानी याद करके पानी क्या देना भरीने है? राखवानु। पानी। तो वो भी एक छोटा सा धर्म है। कितना पानी हमारे बाथरूम में, कितने लोगों के अभी भी इतना वास्तु हमने सिखाया है, फिर भी बाथरूम के नल टपक 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 चालू रहते हैं कि हे ईश्वर, तेरा कितना धन्यवाद है कि मैं जब चाहूं तब मटके के पास चला जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ। खाली वाटर थेरापी वाटर थेरापी वाटर थेरापी तक हमारा धर्म सीमित नहीं है। कोशिश करो कि रोज सुबह में 2-3 ग्लास, दोपहर में तो छोटा सा कुंडा, कितने सारे लोग तो हजारों कुंडे का वितरण करते हैं। बहुत सारे फेसबुक के ऊपर जुड़ने वाले संध्या जी, खास करके रवि दोषी जी, उषा गाला जी, सभी लोग बहुत दम लगा के वीडियो को शेयर कर रहे। गर्मी के मौसम के अंदर हम अर्पण करने वाले हैं हजारों पक्षियों की पानी की प्यास छिपाने का सौभाग्य। हे प्रभु, मुझे प्रदान करो। 50 रुपए का कुंडा आ जाए, और अपने घर में कितना पानी ऐसे ही पड़ा हुआ है। रोज दोपहर में हम जब सोते हैं, पल्लवी जी ऐसा रोज करती है, बहुत धन्यवाद, खूब खूब बेन धन्यवाद। तो बस ये करने, अभी आपने कर्ण करावण ने अनुमोदन, आज जितने भी लोग क्लास में आए हैं, एक एक लोग संकल्प करो कि कम से कम 10-10 कुंडा या 10-10 लोगों को मैं प्रेरणा करूंगा। ये 4 महीने में इतनी सारी धूप चलने वाली है, तो हर व्यक्ति पानी की व्यवस्था करे। तो अर्पण क्या करेंगे? मानवों को अर्पण करेंगे, पशु पंखियों को अर्पण करेंगे, और चंद्र बल, जिनको भी तबीयत अच्छी नहीं रहती है उनके लिए आज मैं आपको बहुत बड़ा बताता हूँ, जिनको नींद नहीं आती है, जिनको विचारों में प्रॉब्लम्स आता है, उन सभी लोगों के लिए पानी का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपकी गाड़ी में 5 बोतल, 10 बोतल, 20 बोतल आपको रखनी है। जैसे ही 4 रास्ता के ऊपर आप खड़े हो, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई भी है, आप खड़े हो तो आपके हाथ से 2-5-10 लोगों को ये 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की पानी की जो बोतल है वो दे करके उनकी प्यास को बुझाना है। अर्पण जो है, और उस वक्त जो आपको अंतःकरण में से दुआ निकलती है, शुभेच्छा निकलती है, आपका पूरा भाग्य जो है वो बदल करके रह जाएगा। यदि आप चाहते हो कि मुझे दौड़ना कम है और रिजल्ट प्राप्त करना है, तो ऐसे ऐसे कामों से आपको सफलता मिलेगी। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते भक्तामर की आराधना को, साधना को करते 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 आज अलग अलग प्रकार की साधनाओं को हमने गाथा के द्वारा, मंत्र के द्वारा,
हीलिंग के द्वारा जो प्राप्त किया है उनको रियलाइज करने का अवसर। कौटुंबिक संबंधों के अंदर 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, सभी लोग लिख लीजिए। तीनों प्रकार के रिलेशन को बैलेंस करने का ये जो होली है, ये धुलेटी है, ये सामाजिक पर्व है। कुछ एक व्यवस्था के कारण हमारे धर्म के अंदर इसका मना बोला है, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन गुड रिलेशनशिप जहां पर नहीं है, सबसे पहले हमारे कौटुंबिक संबंध जो है, आपके काका काकी बुआ भैया जिन जिन लोगों, ये जो पितृदोष का निर्माण होता है, कोई भी कारण से पैसों का बंटवारा है, मकान का बंटवारा है, सोना चांदी का बंटवारा है, आपके भाई ने ज्यादा ले लिया, आपको नहीं दिया, और वो बेर की परंपरा, बड़े मकान के भागी आप थे लेकिन वो मकान आपको नहीं दिया, उस वक्त उनके प्रति जो दुर्भाव होता है, तो वहां से हमारा पितृदोष निर्माण होता है। आज पूर्णिमा के दिन ऐसी गांठों को बराबर क्लीन करना है। पहले नंबर में आप लिस्ट बनाइए कि जगत में आपके इतने सारे दोस्त है, सब कुछ है, ऐसे कौन 2-4 लोग हैं कि जिनके बारे में नाम सुनते ही या जिनके बारे में जब भी चर्चा होती है अंदर से गुस्सा आता है। आपको नहीं चाहिए उनके साथ रिश्ता, कोई बात नहीं, आप चाहते हो कि ये लोगों ने हमको बहुत त्रास दिया है, उनको हमारी जिंदगी में नहीं लाना चाहते, मत लाइए। लेकिन मिच्छामी दुक्कडम और एक सहज अवस्था, जैसे आप आपके घर से निकलते हो तो कितने सारे लोगों को आप देखते हो, कितने सारे लोग आपको देखते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वह एक नॉर्मल रिलेशन क्रिएट कर दीजिए कि जिससे अगले जन्म में वापस वो आपकी जिंदगी में नहीं आए और पुनः ये झगड़े वाली घटना नहीं हो। खराब संबंध रख करके आप इस धरती से मर जाओगे तो वापस वही सब लोग कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं। तो धर्म का पहला नियम, 4 जो भावना है, मैत्री भावना, एक भी व्यक्ति मेरा इस धरती के ऊपर दुश्मन नहीं है, हर व्यक्ति मेरा मित्र है। खामेमी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में। तो कि कौटुंबिक संबंध जो है हम हमारे अच्छे बनाएंगे। इस पूर्णिमा के मेडिटेशन के अंदर क्या आप हीलिंग देंगे? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, वो चांदर की चांदनी के नीचे तो बैठ गए, 24 पॉइंट दे दिए, अब अंदर विजुअलाइजेशन क्या करें? तो मन ही मन आपके 50-25, किसी का बहुत बड़ा फैमिली है, किसी के बाप दादा से बेर है, बराबर, तो वो सभी चीजों का कटो कटो कटो, मेरे हर व्यक्ति जो है वो मित्र है। दूसरे नंबर के अंदर सामाजिक रिलेशन। समाज के अंदर हमारे सगे संबंधी नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्त बने, कहीं ना कहीं हमारे पूरी तरह से अलग अलग जगह पे मिले हैं, लेकिन कोई भी कारण से उनके साथ दोस्ती दुश्मनी हो गई है, तो उन सभी के साथ में हमारा बहुत अच्छा रिश्ता बन रहा है। समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा सम्मान तभी होता है निर्माण, जब आप समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, समाज के पथदर्शक बनते हैं, समाज को मदद आए ऐसी चीज करते हैं। 1 अप्रैल से हम सभी लोग, हमारा जो भक्तामृत प्रभावना फंड चल रहा है, और जो भी नए लोग हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, उन सभी लोगों को भक्तामर, हमारा पूरा ग्रुप चल रहा है भक्तामर लिंक बराबर अपना व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर, तो ये पढ़ने के साथ, लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, विश्व के हर पटल पर आज एक व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ी, वो आइसक्रीम बनाने का काम कर रही है। 10 प्रकार का अलग अलग आइसक्रीम और साधु साध्वी जी भगवान उपयोग कर सके। इतने सारे हमारे जैनों के घर में अभक्षक है जो पूरी तरह से बिस्किट आते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो हर 1 अप्रैल से, अगले महीने से
जितने भी हमारे रजिस्टर मेंबर होंगे और आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, उन सभी का प्रमोशन जो भक्तामर हीलिंग हमारा ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, उनके ऊपर आप ही का प्रमोशन वहां से किया जाएगा। आप जो काम को, बहुत सारे लोग मेहंदी सिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे बिस्किट बनाना सिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे बिस्किट को बेचते हैं। मुंबई के अंदर हमारे एक बहन है, कितनी केक बनाते हैं, पूरे सबको हो रहा सको वैसी। तो हर एक दूसरे के साथ में जुड़े लोगों को जरूरत। अभी हमने अहमदाबाद के अंदर एक शिविर किया। हमारा जैन बच्चा, जैन युवान, जैन व्यक्ति आगे बढ़ेगा, कितने लेवल तक हम काम कर सकते हैं। 300 लोगों का शिविर करने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को मिला। आखिरी में खाना खाते खाते एक काका मुझे मिले, 60 से 60 से 65 65 साल के। और उन्होंने बताया कि हमारे सभी लोग, जैन अजैन, सब लोगों को गेहूं लेना पड़ता है। ये एक साखड़ बनती है तो कितना हजारों लाखों रुपया हम बचा सकते हैं। मार्केट से सस्ते दामों में चीज मिलती है और फिर भी वो पैसा जैन के घर के अंदर जाता है। उनका एक्सपीरियंस था गेहूं को खरीदना और अच्छे गेहूं को जैनों के घर में पहुंचाना। हमारे एरिया के अंदर वो भाई रहते हैं। उन्होंने बताया कि अपने संगठन के अभाव के कारण, मैं जिस अहमदाबाद के अंदर रहता हूँ, वहां पर 1200 लोगों का जैनों का संघ है, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति ने उस व्यक्ति को न पूछा, न सपोर्ट किया, न कभी उनको आगे करने की कोशिश की। बोले हर व्यक्ति घर में गेहूं लेता है, जो बोरी लेता है, वो एक एक बोरों के ऊपर 200 से 300 रुपया एक्स्ट्रा पैसा देता है। हम यदि यूनियन बना ले, संगठन बना ले, एक साथ में सभी लोगों का गेहूं बढ़िया से बढ़िया, कोई नीचा लेता होगा, कोई ऊपर लेता होगा, ये लेता होगा, जैसा भी आपको अनाज चाहिए, एक नंबर का अनाज होलसेल भाव के अंदर सीधा रिटेल के अंदर आपको मैं दिला सकता हूँ। ऐसे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट है। ये तो मैंने आपको गेहूं वाले का बताया। आज जैसे मेरे को ये जो आइसक्रीम वाले बहन मिले, उन्होंने बोला मेरी परिस्थिति थोड़ी नादुरुस्त है, इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, गुरुजी हो सके तो मुझे सपोर्ट करना। उन्होंने ये जो बात बताई मुझे इतनी अच्छी लगी। अपने साथ इतने हजारों लोग हैं, कितने सारे लोग बिस्किट बनाते हैं, मंगाते हैं, खाते पीते हैं, किसी को सीखने का इंटरेस्ट है। तो हर प्रकार से, और पैसा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगी, क्योंकि डगले और बगले पैसे की जरूरत पड़ती ही है। कोई कुछ भी बोल दे तो हमारे जैनों के पास जितना ज्यादा पैसा आएगा, उतनी ज्यादा समृद्धि जोरदार बढ़ने वाली है। तो उसके लिए जरूरत है आपके सामाजिक संबंध, और तीसरे नंबर के अंदर हमारे बिजनेस रिलेशन। हर व्यक्ति का एक अपना खुद का 2 5 10 व्हाट्सएप का ग्रुप होना चाहिए। आपके अंदर जो जो भी स्किल है, उस स्किल की हर वो चीज आप उसके अंदर डालिए। जैसे जैसे आप उसके अंदर डालते जाएंगे, नए नए लोग। मैंने जब ये ऑनलाइन का सीखा, ये जैन अनुष्ठान कैसे बना, वो भी मैं आज आपको उसका सबसे बड़ा सीक्रेट। मैं उस समय तो इतना मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप ज्यादा था नहीं। मैंने न्यूज़पेपर के अंदर दो एक साइट को देखा था। एक का नाम था Saranam.com और एक का नाम था onlineprasad.com। उसका आर्टिकल आया था दिव्य भास्कर में या गुजरात समाचार के अंदर। पहले से मैं ये सारी चीजें बहुत पढ़ता रहता था, लिखता रहता था। उन्होंने आज से करीबन 12 साल पहले, एक साल के अंदर, 12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। मैं सोचता ही रह गया, इन्होंने ऐसा तो क्या कर दिया होगा। सारा खर्चा निकाल के फिर उसका पूरा आर्टिकल लिखा था। ये Saranam.com नाम की जो वेबसाइट है, वो ऑनलाइन पूजा कराती है। जैसे आप लोगों की कुंडली में कालसर्प योग है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, नक्षत्र दोष है, तो वो वेबसाइट में देख के आश्चर्यचकित है कि भाई ऐसी भी दुनिया है कि लोग अपने घर के अंदर बैठ करके पूजा हरिद्वार में कराना है, त्र्यंबकेश्वर में कराना है। करोड़ों लोग हर साल पूनम को, अमावस्या को, अलग अलग दिनों के अंदर वहां पर उनकी साइट पे जाते हैं, नकरा भरते हैं, तो पूजा कराते हैं। आज जैन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा ऑनलाइन पूजा हमारे जैन अनुष्ठान पे होती है। रोज करीबन 1 2 3 पूजाएं
चलती रहती, नवग्रह की, काल सर्प योग की, पितृदोष की, ये ग्रह शांति की, ये ग्रह शांति की। उसके आइडिया से हम लोगों ने जैनिज्म के ऊपर, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जैनों के करोड़ों रुपया चाणोद के अंदर, गुजरात में जितने भी लोग होंगे, बड़ौदा के पास जाकर के वहां खर्चा करते हैं, और महाराष्ट्र आदि का है तो उधर त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं, कर्नाटक वाले जितने भी है कालहस्ती के अंदर जाकर के मिथ्या धर्म का प्रचार। और जैन धर्म के अंदर इतना सब कुछ होते हुए भी अभी भी बहुत सारे लोग, अभी भी हम लोग इतना मेहनत में, इतनी क्लास ले रहा हूँ, इतना पूरी तरह से भारत के अंदर विदेशों में घूम रहा हूँ, फिर भी हम लोग अभी तक 3 से 5% जैनों के तक पहुंच पाए हैं। इतना प्रचार प्रसार करते हुए भी, रोज की इतनी वीडियो, रोज का इतना क्लास, तो आप सब लोगों को प्रभु का शासन कोने कोने तक, ये स्वाध्याय परिवार वाली, ये पतंजलि की जितनी भी हमारे बाबा रामदेव जी की योग की बहनें हैं, कंधे पे तेला डाल करके जो 5 योग का स्टेप आ गया, 5 स्टेप लेकर के गांव गांव, शहर शहर, आप लोग ऐसा करेंगे तब आपका पुण्य बढ़ेगा। आप अमीर बनना चाहते हो, आप स्वस्थ बनना चाहते हो, महीने में 1 दिन, महीने में 2 दिन, ज्यादा पुण्य चाहिए तो महीने में 4 दिन। बाबा रामदेव का स्पष्ट जो कॉन्सेप्ट सीधा है, रोज सुबह में योग करो, पूरा दिन पतंजलि का सामान बेचो, और रोज शाम को 1 घंटा आपको जो भी आता है, ध्यान से सुनना। अभी 100 लोग मुझे देख रहे हैं, 80 लोग, 80 लोग भी संकल्प ले ले खाली, बस 80 लोगों के परिवार में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सीधी फॉर्मूला, रोज सुबह में योग करो, दिन के अंदर अपने जो जैनिज्म का भोजन की जो व्यवस्था है, उसी प्रकार का ही घर में भोजन बनना चाहिए, और शाम को 1 घंटा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। कुछ भी नहीं आता है, मेरा भक्तामर है, वो भक्तामर लोगों के घर में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, वीक के अंदर आप 1 दिन कीजिए, उससे जो पुण्य मिलेगा, उससे जो दुआ मिलेगी, उसी से आपके जीवन में मिरेकल होगा, उससे नए नए लोग मिलेंगे, उससे आपका व्यवसाय बढ़ेगा, उससे आपके जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर सफलता मिलेगी। योग करोगे तो पूरी तरह शरीर की संरचना बढ़िया शानदार हो जाएगी, पूरे दिन में स्वादिष्ट उत्तम उत्तम भोजन बनेगा आपके घर में, घर के लोग स्वस्थ हो जाएंगे, और हर दिन नए 10 लोगों को बख्तामर सुनाना, इस हीलिंग के बारे में सुनाना, 24 पॉइंट सिखाना, स्वस्तिक ओम, स्वस्तिक त्रिशूल, सिद्धम का सिंबल सिखाना। मेरी इतनी सारी वीडियो है, सब लोगों ने सुरक्षा कवच का बाउल और देखा, बाउल देखो कितना शानदार एक बहन ने बनाया, पूरा बाउल कांच का बाउल बना दिया, 2 बच्चों के लिए पूरी तरह से कांच के इसे ग्लास रेडी करके रख दिए, ये वो ग्लास में ही आपने बच्चे को पानी पिलाना। ये छोटी छोटी चीजें, ये 10 जेरोक्स की थैलियां, 10 जेरोक्स के कागज अपनी जेब के अंदर डाल के अंदर जाओ, तो और कुछ नहीं, आ चलो बैठ जाओ, मैं भक्तामर की आपको 41वीं गाथा सुनाता हूँ, सुनाती हूँ, आपके घर के सारे लोग स्वस्थ रहे, और 2 कांच के शीशे लेकर के आओ, मैं सुरक्षा कवच लगा देती हूँ, और इसके अंदर आप पानी पुना पीना 21 दिन से 3 महीने रखो, और कितना फर्क आता है मुझे बताइए। आज मेरा जैन अनुष्ठान है, इसके लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, 99% लोगों का काम भक्तामर की साधना से हो चुका है। 1% का, इसके लिए मैं 100% भी बोल सकता था, लेकिन 100% में इसके लिए नहीं बोला कि 1% वो निकाचित जिनके काम है, 1% का भी काम होना तो चालू हो गए हैं, लेकिन अगले भव के ऐसे निकाचित कर्म है कि नजर के सामने काम दिख रहा है और वो संपन्न नहीं हुआ है, उनका भी हो जाएगा। भक्तिर भागवतीर बीजम, प्रभु भक्ति थी जे नवी थावे, अन्य थी को वो नवी थावे। भक्तामर मंत्र से यदि आपका काम नहीं हो रहा है तो समझ लेना दुनिया की कोई चीज से आपका काम नहीं होने वाला है। आज शाम को बैठ करके हर वो व्यक्ति संकल्प करेंगे पूर्णिमा के दिन कि हमारे तीसरे नंबर के अंदर व्यावसायिक बिजनेस के रिलेशन, बहुत ढेर सारे नए नए क्लाइंट हमारी दुकान के साथ, हमारी सर्विसेज के साथ
आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से 4 स्तर के ऊपर काम करना है। अकेला धर्म 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 नहीं, भौतिकता के अंदर एकदम अव्वल बनना है। पहले नंबर के अंदर लिखो क्या क्या हमें चाहिए। जो हमारे 4 संकल्प है, हम सभी की तिजोरी छलोछल भर जानी चाहिए। भौतिकता के अंदर हम पूर्ण रूप से हर चीज को प्राप्त करते हैं। मानसिकता के स्तर के ऊपर मनः प्रसन्नता में थी, मन के स्तर के ऊपर सदा बाहर हर व्यक्ति आकर के ऐसा बोले, करे यार और कुछ तो समझ में नहीं आता है, बबीता जी, दर्शना बेन, रोहिणी जी, हंसराज जी, मजा आ जाता है। बस आपको हम देखते हैं, आपके साथ बैठते हैं तो आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। वह भी आपने कर लिया ना, प्रभु खुश हो जाएंगे, शासन देवता देवी देवता खुश हो जाएंगे। और यह हमारा कर्तव्य है। मनुष्य जीवन और जैन कुल मिलने के बाद यदि 5, 10, 25, 50 लोगों को आप खुशी नहीं दे सकते हैं, 5, 10, 20, 25 लोगों की आशा की किरण नहीं बन सकते हैं, तो हमारा जीवन अधूरा है। भगवान ने आपको 2 हाथ पैर सब कुछ दिए हैं और सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 चीज आज पूर्णिमा के दिन आप बराबर विश्व के सारे लोगों के साथ मेरे अच्छे संबंध है। भौतिकता की पराकाष्ठा, करोड़ों रुपए का मैं स्वामी हूं, समय समय पर मैं उत्तमोत्तम दान दे रहा हूं। धर्म का पहला चरण दान है और दान भी बारंबार देना है, 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का। दान की बात जैसे ही आप सुनो और शक्ति है तो देते ही रहना है। तो आज पूर्णिमा का जब भी आप ध्यान करेंगे, भौतिकता की प्रसन्नता, दूसरे नंबर के अंदर मानसिकता की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। चंद्र को जैसे आप पी रहे हो, ये माता जी ने त्रिशला माता की जो बात आती है, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सपने आते हैं, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। तो कहते चंद्र की चांदनी ऐसे धीरे 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 धीरे, वो मैं चंद्र की चांदनी अमृत जो है पी रहा हूं। आज जब आप गैलरी में शाम को बैठ करके जो भी आप इष्ट मंत्र का आप जाप करो, मेरे एक एक अंग के अंदर पूरी तरह से चंद्र की चांदनी के तेज के माध्यम से पूरी तरह से संतुलितता बन रही है। सामाजिक जीवन मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। समाज के अंदर आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य होने चाहिए। समाज के अंदर आपके द्वारा विशिष्टतम लोगों के आप पथ दर्शक बनने चाहिए। और ये सारी चीजें करने के बाद आपका आध्यात्मिक लेवल, दृष्टा भाव जो हो रहा है उसको मैं देख रहा हूं। और उसको देखने के लिए कुछ समय के लिए आप कोशिश करें कि आईने के सामने देखिए, खुद को देखिए। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया को देखते रहते हैं, खुद पर जब आप अभ्यास करेंगे, आप आपके चेहरे को देखेंगे, आप आपकी मुस्कान को देखेंगे, आप आपकी आंखों को देखेंगे। आपको कोई पूछा जाए करीबन आधा घंटा आईना के सामने आप कब देख बैठे थे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। पहले नंबर का अभ्यास, खुद आईने के सामने 10 से 15 मिनट बैठना शुरू करो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार खुद को देखिए, खुद को कैसे और बेटर बनाना है, खुद को कैसे और खूबसूरत बनाना है। कभी कभी मौका मिले, ये हीलिंग क्या है, हीलिंग का मतलब खाली ये नहीं है कि बस खाली चक्र का शुद्धिकरण कर लिया, खाली ये साफ सफाई कर ली। आपके मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर जो सबसे शानदार फोटो है, समय समय पर ये बहुत सारे लोग फोटो जो खिंचाते रहते हैं, यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपको एनर्जी के साथ में जीना है, बहुत बार आप लो एनर्जी फील करते हो,
तो समय समय पर वापस कभी कभी जो आपके अच्छे सुनहरे पल के फोटो है उनको आप देखते रहिए। अपने भीतर के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स को बनाने की ये 10 फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, महीने में कभी कभी आईने के सामने बैठिए कुछ समय के लिए, खुद को ध्यान से देखिए और ज्यादा खूबसूरत शरीर से और मुस्कान के साथ में कैसे बना सकते हैं उस विज्ञान का चिंतन कीजिए, उस टेक्नोलॉजी का चिंतन कीजिए। ये मैं जितना भी बोल रहा हूं ये हजारों लोगों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अभ्यास कैसे होगा कि जब आप खुद को स्वयं को आईने के सामने बिठाएंगे, आप आपके नाक को देखेंगे, आप आपकी आंख के स्ट्रेस को देखेंगे। बहुत सारी मम्मियां ऐसी होती है कि बच्चों के कैरियर के लिए, पति के स्वस्थता के लिए पूरा शरीर का निष्कर्ष नूर खत्म कर देती है। आप भी इस धरती की सर्वश्रेष्ठ हीरोइन है। पहले तो भीतर में प्रकट कीजिए। कभी कभी अकेले हो तो अपने पेट को देखो। बिना डिसिप्लिन का कितना खाना हम खाते हैं, बिना गोदे जैसे क्या बोलते हैं, गोदड़ा जेवू मोटू पेट થઈ ગયું છે। भोजन की हम व्यवस्था का नियम का पालन नहीं करें, दमादम खाते रहे और फिर बोले भाई थोड़ा हीलिंग ले लेता हूँ, थोड़ा हीलिंग करा देता हूँ, तो असर नहीं होने वाला है। पेट को, भोजन व्यवस्था को, शरीर के अंग को, शरीर के उपांग को, शरीर के नाखून को, एक एक चीज को नोटिस करना है। पहले नंबर के अंदर मेरे भीतर के अंदर 2 पैरामीटर लिखिए। दूसरे नंबर का लेसन, मेरे जीवन में या एक दिन 24 घंटों के अंदर मुझे कितने सकारात्मक विचार आते हैं और मुझे कितने नकारात्मक विचार आते हैं। आपके भीतर में कैसे सेल बन रहे हैं, आपको कहां पर सुधार करने की जरूरत है, ये सारा जब तक आप लेसन नहीं करोगे, दुनिया का एक भी हीलर आपको ठीक नहीं कर सकता है। आपकी जीवन शैली क्या है, आपको हर चीज में बुराइयां दिख रही है, नॉट, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता है। आपको हर बुरी चीज में भी अच्छी चीज दिख रही है, तो आपको छोटी सी चूर्ण की गोली खा लो, आपके सारे दुख चले जाएंगे। तीसरे नंबर का बहुत बड़ा पॉइंट आप लिखिए। बहुत सारे लोग ऐसे संजोग ढूंढते रहते हैं, ऐसे समाज के ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि ये जैन अनुष्ठान, ये हीलर, ये चाचा, ये मामा, ये डॉक्टर, ये पुलिस, ये अधिकारी मुझे सपोर्ट करेंगे तब ही मेरा कार्य पूर्ण होगा। बड़े अक्षरों में आप लिखिए, आप ही आपका भाग्य विधाता हो। जब तक आपके भीतर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको खड़ा नहीं कर सकता है। जितनी मेरे भीतर में शक्ति है उतनी आपके भीतर में शक्ति है। भगवान ने जितने मेरे आंख, कान, नाक आदि दिया है मुझे, उतना ही आपको दिया है। मैं आज इतना बड़ा हमारा नेटवर्क होते हुए भी 16 घंटा काम कर रहा हूँ। इतने मेरे ऑफिस में स्टाफ है, वो उनका काम करेंगे, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरी पढ़ाई करना है। किसी की पूजा हो या ना हो, मुझे मेरी आत्म साधना के लिए पूजा करनी है। 2 घंटे बैठ के हवन करना है, भक्तामर का पाठ मुझे तो करना ही है। तो तीसरे नंबर के अंदर कोई समाज आएगा, कोई गुरुजी आएंगे, कोई महाराज साहब जी का वासस्केप आएगा, वो सब बाय प्रोडक्ट है। उनसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं तो कहता हूं नहीं ही हो सकता है।
निकुंज गुरुजी की हीलिंग भी काम नहीं करेगी जब तक आपके अंदर स्वीकार भाव नहीं होगा और आपके दिमाग में ऐसा ठस गया नहीं होगा कि मुझे ये करना है। तब तक ना हीलिंग, ना वासस्केप, ना रक्षा पोटली, कोई चीज। हर चीज को लेना पड़ता है, हर चीज के लिए अपना माइंड बनाना पड़ता है और हर चीज के लिए उसका योग्य पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आज से ये सारे बहाने कि समाज मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे कोई महाराज साहब जी सपोर्ट करेंगे, मुझे ये सपोर्ट करेंगे, मैं आज से मेरा स्वयं के कार्य के लिए, जीत के लिए, सफलता के लिए मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? ऐसे वर्क होगा। चौथे नंबर के अंदर जो बात आती है वो है जल्दी से जल्दी उठने का अभ्यास। कितने बजे सब लोग उठते हैं? एक बार कमेंट के अंदर टाइपिंग करके लिखो। सरिता बहन कितने बजे उठते हो? विशाल भाई कितने बजे उठते हो? दीपिका जी, विनीता जी कितने बजे उठते हो सब लोग? अशिता जी 4:30 बजे। स्मिता जी 4:30 बजे। कौन 4:30 बजे उठते हो? स्मिता जी कहाँ है? वीडियो ऑन है? कौन वीडियो इनका ऑफ है? भाई इसमें सही लिखना है। 4 बजे को लिख रहे हो, 4 बजे रियल में रोज उठते हो? गीता जी लिख रहे, गीता 4:30 बजे। बहुत खतरनाक खतरनाक साधक। ओ हो रोहिणी जी 3:30 बजे उठते हो रोज? दोपहर का नहीं बोल रहा हूँ, सुबह का बोल रहा हूँ, दोपहर का मत लिखना। अनम्यूट था तो रोहिणी बहन। सुबह का ही बोल रही हूँ। તો 3:30 વાગે ઉઠીને તમે કરો છો શું? હું ભક્તામર કરું છું રોજ સવારે 3:30 વાગે બેન રોજ ઉઠો છો? સવારે 3:30 એક વાર જોરદાર તાલીથી આપણે આ બેનનું સ્વાગત કરીશું. ખરેખર ખૂબ ખૂબ બેન તમને ધન્યવાદ છે. તો તમારા ઘરના કહે ને કે આ બેન હમણાં ગાંડા 5 થઈ, દિવસ તો નથી કરી શક્યા. એમને તમારા ઘરના એવું કહેતા ને કે આ બેન ગાંડા થઈ ગયા 3:30 તો ના સુવો ના જ મને તમે સુવો બધા જ સપોર્ટ કરે છે ઘરના. બધા સપોર્ટ કરે છે. અને એમ નહીં તમે સુવો છો કેટલા વાગે? અમે 11 વાગે સુઈ છીએ. તો રિયલમાં તમે સાધક અવસ્થા કેળવી લીધી છે કે 11 વાગે જો આપણી સાથે બેન ભણે છે, સૂવે છે અને 3:30 વાગે ઉઠી જાય છે તો સારી ભક્તામાં ગણતા તો માનો અડધી કલાક, 3:30 ભક્તામાં કર્યું પછી હું માળા કરું એવું બધું કરું. એ પાછા સુઈ જાઓ? ના સુઈ નથી જતી. चलो खूब खूब बेन धन्यवाद છે. तो देखो आज से कोशिश करना है 5:15 अवनीशा एवरीवन बहुत सरस क्लास लઉં છું યોગાના. બહુ સરસ અવનીબેન, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે યોગા બધાને શીખવાડી રહ્યા છો. तो दूसरा जो संकल्प है, राते वेला जे सुवे वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। जितना ज्यादा हो सके ये क्लास को सुनते सुनते कम से कम आज से एक संकल्प लेना है कि मिनिमम 15 मिनट जितने भी बजे आप उठते हो उससे ज्यादा जल्दी, मतलब ये किसके लिए है कि जो 7 बजे 8 बजे उठते हैं उनके लिए। बाकी जो 5 बजे 5:30 बजे उठते हो तो प्रॉपर ही है, पर 6 बजे बाद 7 बजे बाद जो उठते हैं उनको 15 मिनट तो जो नेचुरल हवा है, ध्यान है, मेडिटेशन है, इन्हें की अलग अलग प्रकार की श्वासोश्वास की जो प्रकृति है, विधान है, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिकल रूप से आपको विशेष 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 अनुभव सिद्धि होगा। और आखिरी 2 बात मैं आपको लिखा रहा हूं कि जो जीवन के अंदर आपको इतनी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कराएगा और उसका काम है मन के ऊपर का अभ्यास। गुरुजी भक्तामनी आराधना जो गवर्नमेंट एग्जाम योगा एग्जाम अवनी बेन શું લખે છે? 5:15 વાગે ઉઠું છું, પછી ક્લાસ યોગા લઉં છું,
ગુરુજી ભક્તામાની આરાધનાથી ગવર્મેન્ટ યોગાની પાસ થઈ ગઈ છે. જય આદિનાથ, જય તમારા આશીર્વાદ. અવનીબેન તમે તમારો વિડીયો તો એક મિનિટ ઓન કરો, તમે દર્શન તો કરીએ તમારા ને. અહીંયા આપણા આટલા બધા ભક્તામાન હીલરો છે એ બધાને ક્યારેક 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 તમે યોગાના નાના નાના સ્ટેપ આપો. પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ. કેમ છો? સાતામાં સાતામાં ગુરુજીઓ. ગુરુજી તમારું મેં અહીંયા સાંભળ્યું, આપણે કોરોના હતો ને ત્યારથી તમારી એક બી વસ્તુ, કોઈ વસ્તુ હું છોડતી નથી, અને ત્યારે આટલું બધું નહોતું. પછી તમે ખાસી 5 એક્ઝામ પાસ કરી ગુરુજી, અને અત્યારે આ લાઈનમાં પણ મને જબરજસ્ત સફળતા મળી છે. ભક્તાંબર. અને તમારા ક્યાં રહો છો તમારા તમે? આશીર્વાદ. Thank અમદાવાદ. you. અમદાવાદમાં રહો છો એમ ને? સુપર હાસના. સુપર. ચલો ખૂબ ખૂબ એકવાર બધા ખૂબ જોરદાર તાલીના તાલ સાથે આ એક એક વ્યક્તિ જો ભક્તામરની સાથે જીવન જે સમર્પિત કરે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ બેન. આજે બધાને નાનકડી કોઈ ટીક તમે આપવા માંગશો યોગાની? બધાએ ખાસ સ્વસ્થતા માટે ઉનાળામાં કરવા જેવી કોઈ ટીક યોગા માટેની? હા ગુરુજી, એક તો પહેલી એ કે એવરીડે તમને યોગા તો બેસ્ટ છે જ, પણ પ્રાણાયામ તો સવારે અર્લી મોર્નિંગ કરી જ લેવા જોઈએ બધાએ. પ્રાણાયામ પ્રાણાયામ બધાએ કરે. હા, પ્રાણાયામ યોગા તો બેસ્ટ જ છે, પણ તમારે ધારો કે તમને યોગાનું એટલું નોલેજ કે આડેધડ નહીં કરવાના, તો પ્રાણાયામ સવારમાં અર્લી મોર્નિંગ કરી લેવાના. પ્રાણાયામ એવરીડે કરી લેવાના, એ બી સવારમાં જ, સવારની અંદર ખુલ્લી હવામાં. તમે અત્યારે ભક્તામાં ગણો છો? નથી ગણતા? ટાઈમ નથી રહેતો? ના ગુરુજી, ભક્તાંબર નહીં છોડવાનું. એક ક્લાસ ઓછો કરી દઉં છું. એક ક્લાસ ટાઈમ ના રહે ને તો ક્લાસ ને ના પાડું છું, પણ ભક્તાંબર નહીં છોડવાનું. ભક્તાંબર એવરીડે, સિવાય કે રેર કેસમાં એવો કોઈ ના એવો પ્રોબ્લેમ હોય કે આજે નથી થયું તો પથારી બેસીને ગણું 12 વાગ્યા પછી 5 ગાથા 15 ગાથા, પણ ભક્તાંબર નહીં બંધ. ભક્તાંબર નહીં. ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. એકવાર જોરદાર તાલી સાથે ભક્તામર દ્વારા જબરદસ્ત કેરિયર, જીવન સક્સેસફુલ. તમે આમનો અવાજ સાંભળી અને સમજી શકો છો કે આ બેનને કેટલી બધી खुशी છે. आप सब फील कर रहे होंगे कि इनके जीवन में योगा तो ये सिखाते होंगे, कराते होंगे, लेकिन भक्तामर के साथ जुड़ने के बाद देखो ये कितनी शानदार, वो स्वयं स्वस्थ है. हजारों लोगों, कितना स्टूडेंट से बेन अवनी बेन તમારા અત્યારે 50 30 40? ના ગુરુજી, હું એટલા નથી લેતી, પછી મારી સાધના ઓછી થઈ જાય છે. અત્યારે 4 બેચ ચાલુ છે મારી, પણ હું છે ને 4 બેચ ચાલુ છે, પણ ગુરુજી બહુ નહીં લઉં, કારણ કે પછી મને કેવું થાય, હું ભક્તાંબર કટ થાય ને મને એ ના ફાવે. એની ઉર્જા તો મારે એવરીડે લેવી જ પડે, એટલે પછી હું ક્લાસ પતાવી મારી ભક્તાંબરની ઉર્જા લઉં. એટલે હવે વધારે આવે ને તો હું ના પાડું છું કે મને નહીં સેટ થાય. 4 બેચ થી વધારે નહીં. તો 1 to 1 શીખવાડો છો બધાને? હા, 1 to 1 શીખવાડો છો તમે? ના ગુરુજી, ગ્રુપમાં શીખડાવું છું, અને જેમને પર્સનલ જરૂર હોય કોઈને કે ભાઈ બહુ જ આમ તકલીફ હોય, શરીરના પ્રોબ્લેમ, તો પછી એમને પર્સનલ, કારણ કે એક ઘણાને બહુ જ હાથ પગના પેલા વળી ગયા હોય, એવા પ્રોબ્લેમ્સ હોય ને, તો પછી એમને પર્સનલી ધ્યાન આપવું, કારણ કે એમને બધાની સાથે લઉં તો એ ના કરી શકે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ બેન. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ જીવનની અંદર સાંભળો, મારા માટે નહીં, આદિનાથ ભગવાન પછી મારા ઘરના બી કે છે, કઈ બી હોય ને તો કે ગુરુજીનું હશે. તું જો અત્યારે હું નીચે બેઠી છું, ભક્તાંબરની સાધના પૂરી કરી અને તમારું ચાલુ કર્યું, કટાશના ઉપર જ બેઠી છું, અને સીધું મેં ઓન કરીને બેસી ગઈ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેન. ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી પ્રણામ. અને ગુરુજી, એક નહીં, મારા બધા કામ સફળ થયા છે. મારો ભાણિયો કેનેડા છે, તો એની બી એની મમ્મી અહીંયા આરાધના કરતી હતી, અત્યારે હું ભક્તાંબરની કોઈ કહું છું ઘરે લેતા આવો, એમને હું ભક્તાંબરની 6ઠ્ઠી ગાથાનું હિલિંગ આપી દઉં. સુપર સુપર. કેનેડા વાળાનું શું સારું થયું? કેનેડા વાળાનું સર, એને ત્યાં કેનેડામાં જોબ મળી, ગવર્મેન્ટ જોબ હતી, પણ એને ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈતી, એટલે તમને પૂછ્યું તું, અને તમે 17મી ગાથા એની મમ્મીને કીધું તું કે 17મી ગાથાની આરાધના કરો, એનું થઈ જશે. એટલે 17મી ગાથાની આરાધના એની મમ્મીને મેં બતાવી, મેં કીધું આ રીતે તું કરતી જા, અને એને કેનેડામાં ગવર્મેન્ટ જોબ મળી ગઈ. બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી. ખૂબ હેતલબેન, તમે આવની બેન, આજે તમે આયા, અમને આનંદ થઈ ગયો છે, બધાને આનંદ થઈ ગયો છે. પાછી તમે આ બધી વાતો કરીને બધાની શ્રદ્ધા ડગ થઈ છે.
આટલી બધી હા બેન્ચીસ બધા ધ્યાનથી તમે કોરોનામાં સાંભળી લો. હા, શું કોરોનામાં? કોરોનામાં મેં બી રાખી હતી. કોરોના ચાલુ હતો ને તોય ઓનલાઈન મારા ક્લાસ ચાલતા હતા કોરોનામાં બી. સુપર અને સાંજે હોસ્પિટલ વાળાને ફ્રી કરાવું. હોસ્પિટલમાં જે પેશન્ટ હોય ને એમને બધાને પ્રાણાયામ ફ્રી કરાવવાના. કોઈની સ્થિતિ ના હોય તો એને બી ફ્રી. તો એને 1 રૂપિયો બી નહીં લેવાનું, તેમને ફ્રી કરવાનું. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. એકવાર અવનીબેન તમારો નંબર આપી દો બધા લોકોને. કોઈને પણ પેડ શીખવું હોય તો, કઈ પણ ગાઈડન્સ જોતું હોય તો અવનીબેન તમને બહુ જ પ્રોપરલી ગાઈડન્સ બધું પ્રોવાઈડ કરશે. ખૂબ આવી રીતે સેવા કરો. જે અવનીબેને सेवा करशो એટલે मेवा મળવાના છે. जो जितना ज्यादा समय धर्म को देते हैं, धर्म का अनुशासन करते हैं, आज देखते हैं इनके साथ कितने सारे लोग 4-4 बेंच फुल हो गई है. वो जिन जिन लोगों को भक्तामर की आराधना दे रहे हैं, कनाडा वाले को जॉब मिल गई, उनके घर में बच्चों आते, उनको भी लाभ होना स्टार्ट हो गया. तो खास 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 अवनीबेन તમારો નંબર આપી દો બધાને. આપી દઉં સર, આપી દઉં. 9427704111 વાસણા અમદાવાદ. ચલો, बहुत बहुत धन्यवाद. खूब અવનીબેન તમને કોટી કોટી પ્રણામ છે મારા. અને ખૂબ તમારી ગુરુજી મને નહીં, હું તમને કરું છું એવરીડે. હું આદિનાથ ભગવાન પછી રોજ ગુરુજીનું કૃપા માંગુ ને ત્યારે માનતુમ સૂર્ય આચાર્ય, સિદ્ધિ સૂર્ય દાદા અને તમને મારા એવરીડે હું તમને પ્રણામ કરીને કરું છું મારું કામ. ખૂબ સરસ. આપણે 14, 15, 16 સાબરમતીમાં જોરદાર એક્ઝિબિશન અને આપણે શિબિર રાખેલી છે. તમારે સપરિવાર ત્યાં આવવાનું છે અને આપણે બધા 3 દિવસ સાથે જમીશું. બરાબર છે? ચોક્કસ गुरुजी, चौक्कस. प्रणाम प्रणाम प्रणाम. देखिए इतनी खुशी होती है ये और अवनीबेन को मैं पहले, अवनीबेन कभी मेरे घर से 15-20 मिनट, मैं भी वासना में रहता हूँ, वो भी वासना में रहते हैं, पर कभी अपन मिले नहीं है. ओनली फॉर जूम. ओनली फॉर जूम थी મળેલા છીએ. છતાં પણ એમના जिंदगी में आप देख रहे हैं कि कितनी सारी खुशी, आज कितना वो हंस रहे हैं. और हमारे लिए वही सबसे बड़ा. हम आपके पास 2-5-10 हजार रुपया जो ले रहे हैं, 2-3 हजार रुपया ले रहे हैं, वो कुछ भी नहीं. इतना तो हम ये पूरी जो सिस्टम लगा रखी है वो खर्चा भी नहीं निकलता है. लेकिन आज ये 3 मिनट 5 मिनट की जो अवनीबेन ने स्पीच दी है और उससे जो हमें मन का सुकून मिला है, हमको लग गया कि भाई हम इतना भाग रहे, इतना लिख रहे, इतनी पीडीएफ बना रहे, इतनी सिस्टम बना रहे, हमारी सारी मेहनत आज आदिनाथ दादा ने सुन ली कि अवनीबेन जैसे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं. खूब खूब धन्यवाद अवनीबेन. खूब खूब प्रणाम. खूब खूब प्रणाम गुरुजी आपने. तो इस प्रकार से देखिए, मन लगा करके ये मैं आपको अलग अलग चीजों से देख रहा हूँ. अभी भी जिन जिन लोगों का मन कमजोर है, जो भी लोग जूम से जुड़े हैं, जो भी लोग फेसबुक से आप देख रहे हैं, जमकर के वीडियो को आप शेयर करें. और कुछ भी हो जाए, अवनीबेन की पूरी स्पीच का सारांश आपको एक लाइन में, इन्होंने एग्जाम दी, सफलता मिला, वो सब उनकी लगातार जबरदस्त मेहनत. पहले नंबर में आदिनाथ भगवान की कृपा, उनके साथ में दूध जैसे शक्कर मिल जाना. पर कुछ भी हो जाए, भक्तामर का पाठ नहीं छोड़ना, ये सबसे बड़ा उनकी पूरी वार्तालाप का सेंटेंस था. तो ये जो भी कमजोर वाले लोग हैं, मेरा काम कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, धीमा हुआ है, फास्ट हुआ है, कुछ भी हो जाए, नित्य कर्म रूप से आपको ये करना है और करेंगे. बीज बोओगे, आखिरी लाइन आप लिख लो, भक्ति का बीज जिसने भी बोया है, प्रभु भक्ति का बीज जिसने भी बोया है, वहां पर वावणी यानी फल 100% मिलने वाला है. दुनिया की तमाम शक्तियां जो है, दुनिया की तमाम गुणवत्ता जो है, आपके कार्य को, आपके बीज को आगे बढ़ाने की प्रोसेस में लग जाएंगे. वो संस्करण देना स्टार्ट कर देंगे. वो आपकी इच्छाओं को पूर्णता करने के लिए. तो पहले मैंने आपको बात बोली, 4 इच्छाओं को, पहले 4 इच्छा का बीज आप बोझ दो. आज पूनम है,
कि मेरे अगले 1 महीने में ये काम होना चाहिए। ये 4 इच्छा का आपने बीज बोया, उसके अंदर भक्तामर की भक्ति का पानी रेड़ा। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है। आपका अर्ध जागृत सूक्ष्म मन, सिक्स सेंस जो आपकी है, उनको आप जैसा कमांड देंगे, क्योंकि अखलूट भंडार ईश्वर के दरबार में, प्रकृति के दरबार में अखलूट आनंद पड़ा हुआ है। जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। आप अवश्य में आपके लक्ष्य तक, मंजिल तक, आपके सक्सेस तक पहुंच सकते हो। तो कोई भी आड़ी अवड़ी वाता घाटा, कमजोर बातें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सारा निकाल करके आज शाम को आधा घंटा और कल बराबर सुबह और शाम को आधा आधा घंटा भक्तामर की जो हमारी 24 पॉइंट का है, वो उसका ऐसा आप अभ्यास कीजिए, ऐसी आप साधना कीजिए, ऐसी पूरी तरह से। और आखिरी बात, एक निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जरूरत है निर्णय की, जरूरत है संकल्प की, जरूरत है उस संकल्प के ऊपर धीरे 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 चलने की। तो आपका पूरी तरह से, और भूल जाओ कि आपकी जिंदगी में कितना दुख है, आप गरीब है, आप काले हैं, कुबड़े हैं, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज्यादा संसाधन नहीं है, आपके 40 साल दुख के अंदर निकल गए, किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं। आप छोटे से गांव में रहते हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है। खाली आप मन से नक्की करो, आपके अर्ध जागृत मन के अंदर डाल दो कि मुझे अमीर बनना है, मुझे स्वस्थ बनना है, मुझे खुशियां को बांटना है, मुझे मेरे पति को खुश रखना है, मैं कल से श्वासोश्वास का अभ्यास करना स्टार्ट करूंगी। तो ऑटोमेटिकली जिस दिशा पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, पूरी तरह से आप बहोगे, मतलब आप चलोगे, और आपके साथ और 10, 15, 20, 25, 50 लोगों को इस खुशी का पैगाम, इस खुशी का अमृत का आनंद रसपान कराओगे। बराबर कमर से बैठते हुए पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कल जूम क्लास नहीं है, कल आपको इसी टाइम में बैठ करके कल हम सभी लोग आपको हीलिंग देने वाले हैं। तो कल बराबर 5 से 6 आपको जब भी अनुकूलता मिले 24 पॉइंटों के ऊपर आपको अभ्यास करना है। नवरात्रि के अंदर महालक्ष्मी जी की, माता जी की प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आपके जो भी शुभ संकल्प है वो हमें लिख करके भेजे, और आपके जीवन के अंदर तरक्की हो। आपके जितने भी रिश्तेदार है उन सभी के लिए फटाफट ये जो हमारी 3 दिन की शिविर है, उन सभी को फोन करके एडवांस के अंदर पास बुक करा दे। एंड समय में, अभी पूरे अहमदाबाद के अंदर हम बैनर, होर्डिंग्स वो सब लगेंगे, फिर एंड समय में पड़ी होगी, तो आपको एडवांस के अंदर बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप आपके सारे रिश्तेदारों को फोन करके, 3 दिन कैंसर वाले हैं, बड़े बड़े रोगिष्ट है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए हैं, उन सभी के जीवन के अंदर आनंद हो, उन सभी के जीवन के अंदर मंगल हो। हाथ ऐसे रखे, पिरामिड मुद्रा, आंखें बंद, कमर से डट्टार, प्रभु का संस्मरण करते हुए, हे परमात्मा, हे देवादिदेव पंच परमेश्वरी भगवान, आपकी दिव्य कृपा से सकल ब्रह्मांड का कल्याण हो, मेरे घर का कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, खूब 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 स्वस्थता, खूब 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 आनंद मुझे प्राप्त हो। आंखें बंद करते हुए डीप ब्रीथिंग और पूरी तरह से सांसों को लेते हुए बुलंद आवाज के साथ में प्रार्थना सभी लोग बोले। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं।
उपाचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब 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 आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपके जीवन में खूब आगे बढ़िए। अभी 10-15 दिन मेरा और अभ्यास चलेगा। 15 दिन के बाद वापस पुनः नए क्लास की तारीख एप्लीकेशन में आएगी। फटाफट सारे लोग एप्लीकेशन अपडेट कर दीजिए, जिनका रिन्यू बाकी हो रिन्यू करा लीजिए। और अहमदाबाद के सारे लोगों को इस वीडियो भेजते हुए 22 तारीख को मैं पुणे आ रहा हूँ। नवरात्रि की पहली आराधना पुणे में होगी और बाकी की सारी आराधना अहमदाबाद हमारे सेंटर पे होगी। अहमदाबाद वाले लोग दर्शन के लिए आ सकते हैं, पधारिए फोन करके। और खास नवरात्रि में स्पेशल 9 दिन का हीलिंग है, तो आप सभी लोग अपने अपने फोटो संकल्प, आपके आसपास की लोगों की फोटो और संकल्प भेज करके माता रानी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।